आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक वचन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। याकूब 5 अध्याय उसके 16वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। आप धर्मी इसलिए नहीं है कि आप प्रार्थना करते, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप धर्मी इसलिए नहीं है कि आप ऑफरिंग देते हैं, आप टाइट देते हैं। आप धर्मी इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वचन पढ़ते हैं। आप धर्मी इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में आपको धर्मी ठहराया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जो धर्मी है, मतलब जो यीशु में है, जो यीशु के साथ है, जो यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो नंबर आपकी स्क्रीन में दिख रही है, उस नंबर पे मैंने क्यों कहा है आप लोगों को प्रार्थना विषय भेजने के लिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से बहुत कुछ संभव हो सकता है। आज एक छोटा सा गवाही और उत्साह के वचन में आपके लिए लेकर आया हूं। शायद जो आज मैं बताऊं आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको काम आए। एक पर्ची में आपको दिखाऊंगा। इस पर्ची में प्रार्थना विषय लिखे हुए हैं और ये प्रार्थना विषय हमारा प्रार्थना विषय है। हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं खुद के लिए और इसी प्रकार से हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। ये एक डायरी का हिस्सा है। हमने डायरी बनाया है, उस डायरी में हम हमारे प्रार्थना विषय को लिखते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। हम एक्चुअल में इस प्रकार से बीच में नहीं करते थे। मैं काफ़ी टाइम पहले इस प्रकार से प्रार्थना विषय को लिखता था और उनके ऊपर मैं हाथ रखकर प्रार्थना करता था। लेकिन कुछ समय ऐसे बीते हैं मेरे जीवन में, मैंने उस प्रकार से प्रार्थना नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। मैं प्रार्थना करता था लेकिन लिख कर मैं प्रार्थना नहीं करता था। लेकिन कुछ साल पहले की बात है, करीबन 2 साल पहले की बात है, परमेश्वर ने अगुवाई किया मुझे कि जो भी विषय है तेरे पास उन्हें लिख और उनके लिए हर दिन प्रार्थना कर। परमेश्वर के अजीजों, हमने लिखना शुरू किया। जो विषय, जो जरूरतें हमारी है, जो विषय हमारे हैं, हमने लिखना शुरू किया। उसमें से एक विषय जिसके बारे में वाकई में मैं प्रभु को जितना ही मैं धन्यवाद दूं वो कम है। हम सेवकाई में जाते थे। आज मैं ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन की गवाही है और छोटा सा गवाही है। बहुत सारे गवाही है मेरे जीवन में जो आने वाले दिनों में मैं जरूर आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि उन गवाहियों को सुनकर आप यीशु के नज़दीक हो सके। हमें बस वो चांस ढूंढना है, वो मौका ढूंढना है जिस मौके से हम यीशु मसीह के और नज़दीक हो सके, परमेश्वर के और नज़दीक हो सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर के अजीज़ों, अगर उस मौके को आपने गवा दिया, दोबारा शायद वो मौका आपके पास ना भी आए। इसलिए मैं हर एक मौके का इस्तेमाल करना है, हर एक अवसर का इस्तेमाल करना है, ताकि हम और हमारे परमेश्वर के नज़दीक हो सके। क्योंकि जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे उतना ही आप और उसके नज़दीक जाना चाहेंगे। इसीलिए जो भी मौका, जो भी अवसर, जो भी वचन आपको मिलते हैं, सुन लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस प्रकार से हमें बुद्धि दी, हमसे बात किया और कहा कि प्रार्थना विषयों को लिखो और उन विषयों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर के अजीजों, हमने सारे विषयों को एक के बाद एक लिखा। उसमें से सबसे पहला विषय था हमारे गाड़ी के लिए। इस बात को मैं क्यों आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि उस गाड़ी को लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था।
हमारे पास एक स्कूटी था, जो स्कूटी भी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने अद्भुत आशीष हमें दी उस स्कूटी के जरिए। वो स्कूटी हमारे पास था और प्रभु ने ये बात मेरे मन में डाली, प्रार्थना कर, सब कुछ संभव है। क्योंकि हम हमारे बेटे को लेकर चर्च में जाते, प्रार्थनाओं में जाते और हमारे पास साधन स्कूटी है। धूप में उसे धूप लगता था, ठंड में उसे ठंड होता था, बारिश में वो भीग जाता था। हम किसी भी तरीके से रेनकोट लगाकर उसे बचा नहीं सकते थे बारिश से। वो बीच में बैठता था और वो अपने मम्मी के साथ, मेरे साथ वो चिपक कर बैठता था कि भीगे ना। कई बार हमने उसे बारिश में सोते हुए हालत में पाया है। वो सो जाता था, उसे पता नहीं चलता था कि बारिश हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन जब तक हम घर में पहुंचते थे वो भीग जाता था। मैं हर बार प्रभु से यही प्रार्थना करता था उसे देखकर कि प्रभु आप हमें एक ऐसा साधन दीजिए ताकि हम बिना भीगे चर्च तक जा सके, बिना भीगे अपने घर तक वापस आ सके। क्योंकि आप जिसकी सेवा करते हैं आप उसे बोल सकते हैं। मैं आज तक किसी मनुष्य की मैंने सेवा नहीं की। मैंने आज तक किसी मनुष्य के लिए मैं कर रहा हूं करके मैंने नहीं सोचा। मनुष्य की सेवा नहीं की मतलब ये नहीं कि मैं सेवा नहीं करना चाहता हूं, मतलब जो सेवा मैं करता हूं, जिस सेवकाई में हूं, वो मैं प्रभु के लिए करता हूं। यही सोचकर मैं आज तक कर भी पाया हूं। अगर मैंने ये सोचकर किया होता कि मैं किसी इंसान के लिए कर रहा हूं, मैं एक दिन भी नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर हम ये सोच कर करें कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, जो कुछ तुम करते हो ये समझ कर मत करो कि मनुष्य के लिए कर रहे हो, ये समझ कर करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। तभी हम कर पाएंगे उस कार्य को, नहीं तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार मैंने भी ये सोचकर नहीं किया कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहा हूँ। मैंने हमेशा सेवकाई को ये सोचकर किया कि मैं परमेश्वर के लिए सेवा करता हूँ। तो उस दौरान मेरे आंखों से आंसू निकले। मैं हर बारिश में मैं प्रार्थना करता, हर धूप में मैं प्रार्थना करता, क्योंकि हम सहन कर सकते हैं, छोटे बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गवाही है और उस गवाही के पीछे सैक्रिफाइस है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पास साधन नहीं है, हम अपने बच्चों को लेकर सेवा में कैसे जाए। हमने हर संभव कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को सेवकाई में लेकर जाए, प्रभु के सेवा के लिए हम उन्हें लेकर जाए। हम उन्हें दिखाए कि सेवा कैसे किया जाता है। सेवा सिर्फ आरामदायक जगह में बैठकर नहीं किया जाता है। अगर परमेश्वर आपको आराम देता है तो उसी जगह में परमेश्वर आपको ऐसी जगह में लेकर जाता है जहां पर बिल्कुल भी आराम नहीं है। आप समझ रहे हैं? जहां पे आपके अनुसार बात नहीं है, जहां पे शायद आप अपने हिसाब के लोगों को नहीं पाते हैं, जहां पे आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को नहीं देखते हैं, वहां पे भी आपको वो लेकर जाता है और आपको वो आरामदायक जगह में भी लेकर जाता है। आपको वो आशीष भी देता है और आपको वो दुख भी देता है। आप समझ रहे हैं? दुख में भी वो आपको लेकर जाता है और आपको आशीष में भी वो चलाता है। तो हम जानते थे हम जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो आशीष भी देने वाला परमेश्वर है, दुखों में वो सहायता करने वाला भी परमेश्वर है। हमारे हर दुखों में हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और हमने अपने बेटे को प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि सबसे पहले उसी की ओर से प्रार्थना विषय आई। वो बोल नहीं पाता था और वो गाड़ी को गागा बोलता था, गागा। और छोटे अवस्था में उसके दिमाग में क्या बात आई, उसके अंदर क्या विश्वास आया, हमें नहीं पता। उसने बोला हमारा गागा कब होगा ना। उसने इस प्रकार से बोला, इशारों में बोलता था और थोड़ा बहुत वो बोल पाता था। तो वो अपनी मम्मी से बात करता था कि हमारे पास गाड़ी कब होगा। तो मम्मी ने बताया कि तू प्रार्थना कर, परमेश्वर दे सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने कुछ ऐसा एक्ट वहां पर दिखाया। उसने दोनों हाथ उठाया और उसने कहा प्रभु गागा दे दो। आप समझ रहे इस बात को? और परमेश्वर ने इस छोटे से बच्चे की प्रार्थना को सुन लिया और ये बात हमारे मन में डाली कि तू लिख कर प्रार्थना कर। हमने शुरुआत में सोचा कि हमें स्विफ्ट डिजायर चाहिए। मैं पर्टिकुलर एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ,
ताकि आप भी उसी प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में जाए, विश्वास के साथ जाइए। प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हमें स्विफ्ट डिज़ायर इसलिए चाहिए था क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा है, हम उसमें ज़्यादा लोगों को बैठा सकते हैं, लोग अच्छे से बैठ सकते हैं। पीछे के जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा होता है, उसमें हम सामान रख सकते हैं। कहीं अगर हमें दूर जाना है सेवकाई के लिए, वहाँ पे हम जा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो स्विफ्ट डिज़ायर के बाद हम स्विफ्ट डिज़ायर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। करीबन 6 महीने हमने उस विषय के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते हमें नहीं मिला। करीबन 6 महीने हमने उस गाड़ी के लिए प्रार्थना किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि स्विफ्ट डिज़ायर शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्विफ्ट डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल है और वो नया अभी नहीं मिल रहा है। नया का मतलब नए कंडीशन का नहीं मिल रहा है। हम सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे। फिर हमने प्रार्थना करना शुरू किया हुंडई ग्रैंड i10। हुंडई ग्रैंड i10 हमने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु आप हुंडई ग्रैंड i10 हमें दीजिए। हमने लिखा, पूरा प्रॉपर लिखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप अगर प्रभु से मांगते हैं, आप अंदाजे में नहीं मांग सकते उसे। आप समझ रहे हैं? प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिएगा, मतलब आप तुक्के में नहीं उससे प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आपको प्रॉपर समझाना पड़ेगा परमेश्वर को कि प्रभु मुझे ये चाहिए और इस काम के लिए चाहिए। अगर गलत काम के लिए होगा प्रभु नहीं देगा, अगर आपके स्वार्थ के लिए होगा प्रभु नहीं देगा, अगर उस चीज को प्राप्त करके आप प्रभु से दूर हो जाएंगे प्रभु नहीं देगा। प्रभु जानता है आप क्यों मांग रहे हैं, किस काम के लिए मांग रहे हैं, और वो चीज अगर आपके पास आ गई तो आपका जीवन कैसा होगा वो सब कुछ जानता है। इसीलिए प्रॉपर परमेश्वर को बताइए कि प्रभु मुझे इस काम के लिए चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जो गाड़ी हम मांग रहे थे प्रभु से कि प्रभु हमें ये गाड़ी चाहिए, वो ही गाड़ी हमें मिला है, सेम कलर का। हालेलुया, सेम कलर का, सेम वही गाड़ी हमें मिला। प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे लिए उपाय किया। जो स्कूटी हमारे पास था उसको हमने सेल किया। स्कूटी सेल करने के बाद भी हमारे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं था। डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं था और उसके बाद EMI देने के लिए पैसा नहीं था। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु ने अद्भुत रास्ते खोले हमारे लिए। प्रभु ने लोगों को तैयार किया। हमारे बिना बोलने से ही लोगों ने खुद से ही अपने हाथों को बढ़ाया। उन्होंने सोच रखा था कि कहीं ना कहीं हम मदद करेंगे, और वो डाउन पेमेंट हमारे पास आया और हम जाकर उस गाड़ी को खरीदते हैं। और उस गाड़ी में मैं जितनी बार बैठता हूँ मैं बस प्रभु को यही कहता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, ये आपने हमारे लिए उपाय की है, ये आपका काम है प्रभु। इसीलिए आज हम बिना बारिश में भीगे हम सेवकाई के लिए जा सकते हैं, हम कलीसिया के लिए जा सकते हैं और अपने घर में भी वापस आ सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही क्यों है पता है? मेरे लिए बहुत बड़ा काम क्यों है आपको पता है? इससे भी अद्भुत काम, बड़े बड़े काम प्रभु ने किए हैं। लेकिन मैं मेरे बच्चों को जब देखता हूँ ना, मैं उनको देखता हूँ कि वो भीग नहीं रहे हैं, वो ठंड में ठिठुर नहीं रहे हैं, गर्मी के धूप में वो परेशान नहीं हो रहे। मैं उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आपने मेरे लिए नहीं प्रभु मेरे बच्चों के लिए प्रभु आपने काम किया है। हम 4 लोग स्कूटी में जाना इम्पॉसिबल है, वो भी कई बार हर दिन हर संडे हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ जाने के लिए। बेटी बहुत छोटी थी, 1 महीने के बच्चे को लेकर हम स्कूटी में नहीं जा सकते हैं, बारिश में नहीं भीग सकते, बहुत सारी बातें थी। बेटी होने से पहले ही हम प्रार्थना करते थे जब बेटी आए गाड़ी हमारे पास हो, और वैसा ही हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बेटी फरवरी में हमारे पास आई और गाड़ी मार्च में आया। मैं आज पर्टिकुलर बात में क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु कर देना, आप अगर चाहते हैं इस बात को आप कर देना। हम प्रभु को बताना नहीं चाहते। कुछ भी अपने पास रख मत छोड़िए। अगर आपकी ज़रूरत है आप उसे मांगिए ना, वो आपका पिता है। आप जब सांसारिक पिता से मांगते हैं तो आपको शर्म नहीं आता है, लेकिन आत्मिक पिता से मांगते टाइम आपको शर्म क्यों आता है? आप कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हैं ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया, मैंने मेरे फायदे के लिए तो कुछ नहीं मांगा। आज अगर मैं गाड़ी में जाता हूं तो मैं सेवकाई के लिए जाता हूं, मैं प्रभु के राज्य के लिए काम करता हूं। आप समझ रहे इस बात को?
हाँ, उस जगह में हम खुद की ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु ने जो आपको दिया है, आप समझ रहे हैं, वो आपका है परमेश्वर के अजीजों। आप उसको खुद की ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभु के राज्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मांगते टाइम आपका सोच कैसा है वो ये देखता है। अगर आप वाकई में प्रभु से दूर होने के लिए कोई चीज़ मांगते हैं, वो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उससे दूर हो। इसलिए कई बार हमें लगता है ना कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। वो जानता है अगर उसने उस प्रार्थना को सुन लिया तो हम उससे दूर हो जाएंगे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जो प्रार्थना विषय हम लिख कर प्रार्थना कर रहे हैं ना, ऐसा ही विषय हम आपके लिए लिखना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को प्रार्थना विषय भेजिए। एक डायरी में बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। जो भी आप प्रार्थना विषय भेजते हैं, मैं उस डायरी में लिखने वाला हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है और मैं आप लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करूँगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपको जो भी बात असंभव लगती है, लिखिए उन प्रार्थनाओं को, इस वचन को शेयर कीजिए। आज जो वचन आप सुन रहे हैं ना, अपने कांटेक्ट में 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए आप, और उन्हें बोलिए कि 10 लोगों को और शेयर करें। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना विषय हम तक पहुँचेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है, तो आप अपनी प्रार्थना विषयों को भेजेंगे और उन लोगों तक ये वचन पहुंचाएंगे जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। बहुत से हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है परमेश्वर के अजीजों। ये इसलिए नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते हैं या आपको प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं है, लेकिन जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभाव ज़्यादा है। हालेलुया। आप अकेले प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना किया, मतलब आंसुओं के साथ, दर्द के साथ, चीखते चिल्लाते हुए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किया। वो स्टॉप नहीं हुए जब तक पतरस घर में वापस नहीं आया। और आपको पता है पतरस को कैसे छुड़ाया परमेश्वर ने? स्वर्गदूत को भेजा बंदी गृह में। स्वर्गदूत जाकर पतरस को उठाता है, पतरस उठ। हालेलुया। और पतरस उठकर उस जेल से निकलता है और वो पहुंचता है अपने कलीसिया में। परमेश्वर कैसी सो, परमेश्वर आपके लिए वो काम कर सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं। लेकिन क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हम विश्वासी जन, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, काम परमेश्वर करता है। हमारा काम प्रार्थना करने का है। परमेश्वर के अजीजों, आज इस वचन को मैं आपके बीच में इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप प्रार्थना विषय को भेजें। प्रार्थना विषय भेजिए, जो भी प्रार्थना विषय है जो आपको कठिन लगता है भेजिए। हम मिलकर उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में गवाही बनने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही बनने वाले, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात प्रार्थना करने वाले हैं। प्रेयर टावर जैसा आप समझ लीजिए, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और हम आगे भी लगातार करते रहेंगे। प्रार्थना विषयों को भेजिए, उन लोगों के पास इस वचन को भेजिए जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। आप ऐसे कई विश्वासी भाई बहन को जानते होंगे, आपके कई ऐसे रिलेटिव्स होंगे, अपने लोग होंगे जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। ये वचन उन तक पहुंचाइए। बस आपको शेयर ही तो करना है परमेश्वर के अजीजों। आप शेयर करके भी सुसमाचार आप सुना सकते हैं। अगर ये वचन लोगों तक पहुंचता है, वो प्रार्थना विषय हमें भेजते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें जवाब देता है, आप सोचिए एक बहुत बड़ा उद्धार का काम होगा। लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हम प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस सौभाग्य का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के अजीजों। इस अवसर का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो यह अवसर दोबारा हमारे जीवन में ना आए। सिर्फ एक प्रार्थना विषय नहीं था, बहुत सारे ऐसे प्रार्थना विषय है जिनके लिए आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरे गवाही के सेशन में, मेरे गवाही के समय में एक एक गवाही मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए उस समय का जरूर इंतज़ार कीजिएगा। एक दिन मैं अपने जीवन की गवाही आप तक पहुंचाऊंगा। और सच में मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाही दी है। और कुछ विषय अभी भी
मेरे प्रार्थना विषयों में है, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर ने हमारे इतने सारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, ये पिछले साल की बात है, जो उससे पहले के साल में हमने प्रार्थना किया। पिछले साल में परमेश्वर ने हमें जवाब दिया और इस साल प्रभु ने हमें वचन दिया है, प्रार्थना कर, प्लान बना, प्रार्थना कर और उसके लिए विश्वास कर कि मैं उसमें आशीष दूंगा। और पिछले साल का वचन था बढ़ोतरी, परमेश्वर बढ़ोतरी देगा, और पिछले साल अद्भुत बढ़ोतरी हमने देखा है। इस साल परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास अगर योजना है तो मैं उसे सक्सेस करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा, मैं उसे बढ़ाऊंगा। अगर आपके पास योजना है, अगर आपके पास प्रार्थना है, प्रभु आपसे कह रहा है परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। इसलिए प्रार्थना विषय भेजिए, प्रार्थना विषय भेजिए। अब जितनों ने प्रार्थना विषय भेजा है अभी तक, उन सभी को मैंने नोट किया है। उन तमाम प्रार्थना विषयों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और विशेष अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। आप कहाँ से हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता होगा आप कहाँ से हम तक प्रार्थना विषय भेज रहे हैं, हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं। आप कौन है, आप क्या है, ये शायद आप ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप हम पर भरोसा करते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। जवान भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने दिल में बात मत रखिए। बहुत सारी बातें जब आप अपने दिल में रखते हैं, वो एक घाव के समान बन जाता है, जो आपके जीवन को, आपके आत्मा को, दोनों को नाश करता है। जो भी बातें आपके दिल में है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, नंबर आपको दिख रही है परमेश्वर के अजीजों, उस नंबर पे जाइए, प्रार्थना विषयों को लिखिए, भेजिए, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ हो सकता है धर्मी जन के प्रार्थना से। इसीलिए जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है और बहुत सारी गवाही आने वाले दिनों में बनने वाली है। एक छोटा सा गवाही मैंने आपके बीच में दी है। आपके जीवन से बहुत सारी अद्भुत गवाही परमेश्वर बनाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आप? अगर आप विश्वास करते हैं, आपका भरोसा प्रभु पर है, प्रार्थना विषयों को भेजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम उन अद्भुत गवाहियों से परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जिस विषय के बारे में आज हमने सुना है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले, आप हमारे प्रार्थना को चाहने वाले परमेश्वर हैं। मेरे जितने भी भाई बहनों ने आज निर्णय लिया कि वो प्रार्थना विषय भेजेंगे और इस वचन को वो शेयर करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद प्रभु आप नई गवाहियों को प्रभु आप बनाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज के बाद आप नए गवाहों को खड़ा करने वाले हैं। आपके लोगों में एक अद्भुत आपका चलन होने वाला है प्रभु, जब हम मिलकर प्रार्थना करते एक दूसरे के लिए। पिता प्रभु, आपके वचन में लिखा है आप हमें चंगा करते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं, और बहुत सी बातें संभव बनती है हमारे लिए जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने ने भी इस निर्णय को लिया है प्रभु, मैं उन्हें यीशु के नाम से आशीष देता हूँ प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु मैं आपके अद्भुत अद्भुत कामों की घोषणा करता हूँ, अद्भुत गवाही की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।